जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ओके, और इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ उसके टाइप्स को भी, न्यूमेरिकल्स को, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, नॉट फॉर एकेडमिक, ऑल्सो इन द कॉम्पिटिटिव लेवल में भी। ठीक है, तो इसीलिए आप वीडियो को यहाँ पे कंप्लीट देख सकते हैं विदाउट स्किप करते हुए, ताकि आपको समझने में काफ़ी ईजी होने वाला है। ओके, सो आप सबका यहाँ पे बहुत बहुत वेलकम है आपका अपना चैनल में। सो आपका प्रीशियस टाइम को विदाउट हम लोग वेस्टिंग करते हुए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अब हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ये तो चलिए पहला टाइप यहाँ पे टाइप्स दिया हुआ है। पहले हम लोग यहाँ पे कुछ बेसिक चीज को देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जो कवर जो किए थे सेकंड लॉ ऑफ मोशन, उसको एक बार देख लीजिएगा तो काफी हेल्पफुल होगा समझने में। अगर जानते हैं तो अदरवाइज बहुत अच्छी बात है। देखिए, F इज इक्वल्स टू एम ए हम लोग जानते हैं। ओके, अगर समझ लीजिए एक पहला टाइप, बेसिक टाइप, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आपके एक्सेलरेशन दिया हुआ है। ओके, एक्सेलरेशन अगर आपका दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे अगर आपका मास अगर मान लीजिए दिया हुआ है 6 kg, तो यहाँ पे हम लोग फोर्स बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हैं। m इंटू ए करके, मतलब 6 इंटू 2 करके, मतलब 12 न्यूटन। ये हम लोग का फोर्स यहाँ पे बहुत इजी से निकल जाएगा। ये बेसिक टाइप रहा। बेसिक में एक और टाइप हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, सेकेंड। ठीक है, इसमें आप मान लीजिए कि यहाँ पे आपका फोर्स गिवन है 10 न्यूटन। यहाँ पे आपका फोर्स गिवन है और आपका मास भी यहाँ पे गिवन है 2 kg, और यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सो सेम फॉर्मूला को यूज करके यहाँ पे हम लोग एक्सेलरेशन भी बहुत ही इजी तरीके से निकाल सकते हैं। किस तरीके से, देखिए, F इज इक्वल्स टू एम ए, फिर से उसी चीज को अगर लगाएंगे तो F के पास F का वैल्यू पुट कर देंगे, इज इक्वल्स टू एम के पास 2 a नहीं है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन को a ही रखेंगे। तो a इज इक्वल्स टू हम लोग का कितना आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑलराइट, तो ये सब हम लोग यहाँ पे बेसिक देखें, दो टाइप ऑफ। ठीक है, इसमें मास भी अगर निकालने अगर बोला अगर जाए और फोर्स और एक्सेलरेशन अगर गिवन अगर रहे तो भी आप बहुत इजी से निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ एडवांस टाइप में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये सब तो चलो बेसिक एकदम हो गया हम लोग का। यहाँ पे कुछ हम लोग देखते हैं एक और टाइप, जो कि है यहाँ पे, पहले जब भी क्वेश्चन रहे पहले उसको रीड आउट हम लोग को करना है। आफ्टर देन उसको थोड़ा सा समझना है, गिवन क्या है उसको देखना है, क्या क्या चीज अप्लाई करना है उस पर ध्यान देना, और क्या निकालना है उसको भी देखना है। देखिए पहले क्या बताया जा रहा है, 2 ऑब्जेक्ट मास 5 kg एंड 8 kg। ओके, पहले यहाँ पे मास गिवन है, 2 ऑब्जेक्ट का मास गिवन है। तो एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए ये, और दूसरा ऑब्जेक्ट ये। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट का यहाँ पे मास गिवन है कितना, m1 हम लोग मान लेते हैं इज इक्वल टू 5 kg। ओके, और दूसरा ऑब्जेक्ट को हम लोग m2 हम लोग मान लेते हैं, मास जो कितना दिया हुआ है 8 kg। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, आर एट रेस्ट, दोनों ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। रेस्ट में है इन द सेंस आपका यहाँ पे क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। पहला जो है यहाँ पे रेस्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे रेस्ट है, मतलब कि पहला का हम लोग u1 ले लेते हैं, दूसरा का हम लोग u2 ले लेते हैं। दोनों क्या है यहाँ पे रेस्ट है, मतलब 0। ओके, कोई दिक्कत नहीं, आगे फिर पढ़िए। F1 एंड F2 आर द फोर्स अप्लाइड ऑन बोथ रिस्पेक्टिवली। ओके, यहाँ पे F1 फोर्स समझ लीजिए, F2 फोर्स, दोनों में यहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है। इफ द स्पीड ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद, अभी इनिशियल में है मतलब कि 0 है, रेस्ट में है, लेकिन 10 सेकेंड के बाद इसका जो स्पीड में क्या बदलाव आएगा, पहला का यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड में यहाँ पे बदलाव आया, और इसमें 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये हम लोग का क्या हो गया, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी। ओके, मतलब कि ये हो गया हम लोग का v1, ये हम लोग का हो गया v2। तो इतना चीज हम लोग को यहाँ पे गिवन है। आप लोग को हम लोग यहाँ पे निकालना क्या है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f1 माइनस f2। ओके, हम लोग को यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, f1 माइनस f2। ठीक है, f मतलब हम लोग यहाँ पे क्या जानते हैं, f इज इक्वल टू m इंटू ए। मास तो हम लोग का यहाँ पे गिवन है, अच्छे से देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, F इज इक्वल टू एम इंटू ए। एम तो हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ है, क्या नहीं यहाँ पे दिया है, एक्सेलरेशन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम हम लोग का रहेगा यहाँ पे क्या, ए निकालने का। ठीक है, तो ए हम लोग किस तरीके से यहाँ पे निकालेंगे, अगर इसके पहले वाला भी वीडियो आप लोग देखे होंगे तो उसमें भी ए हम लोग किस तरीके से निकाले थे, विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें हम लोग क्या पढ़े थे, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ओके,
v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। इससे हम लोग a का वैल्यू बहुत ही अच्छे से निकालेंगे। तो अब इसमें हम लोग पहला ऑब्जेक्ट का a1 निकालेंगे, दूसरा ऑब्जेक्ट का a2 निकालेंगे। देखिए पहले a1 का क्या करेंगे, v1 इज इक्वल टू u1 प्लस a1 t। अच्छा t हम लोग का कितना है 10 सेकेंड, इसको भी यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। तो देखिए तो a1 के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, v1 इज इक्वल टू u1 प्लस a1 t। तो t हम लोग का कितना है यहाँ पे 10 सेकेंड है, फाइन। v1 हम लोग का कितना है, वेलोसिटी v1 10 है, 10 यहाँ पे रख दीजिए, इज इक्वल टू u1 हम लोग का कितना है 0 है, 0 रख दीजिए, प्लस a1 तो निकालना है ही, इधर तो 10 है, तो 10 और 10 इधर अगर जाएगा तो a1 बहुत ही अच्छे से हम लोग का कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट में भी देखना है, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ओके तो ये एक्सेलरेशन का हम लोग का क्या निकल गया, a1 निकल गया। ओके हम लोग का यहाँ पे a1 कितना निकल गया, a1 इज इक्वल टू कितना निकला 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब उसी तरीके से हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना है, a2 भी निकालना है। a2 को सेम प्रोसेस में हम लोग करेंगे, v2 इज इक्वल टू कितना हम लोग का 20। ठीक है, इज इक्वल टू v2 u2 हम लोग का कितना है 0 है, प्लस a2 t है 10। तो इससे हम लोग को कितना आ जाएगा 20 उधर जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि a2 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो a2 हम लोग को यहाँ पे कितना आ गया, a2 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए अब हम लोग को यहाँ पे क्या क्या मिल गया, अब देख लीजिए यहाँ पे, अब हम लोग को यहाँ पे क्या क्या मिला, a1 भी मिल गया, m भी मिल गया, uf1। ठीक है, फोर्स अब हम लोग को यहाँ पे निकालना है, मास एक्सेलरेशन वेलोसिटी सारा हम लोग को यहाँ पे निकल चुका है। अब हम लोग को क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो f1 इज इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, m1 इंटू a1। सिमिलर वे में f2 इज इक्वल टू क्या करेंगे, m2 इंटू a2। ठीक है, तो m1 हम लोग का कितना है 5 kg है, 5 इंटू a1 हम लोग कितना निकाले 1। तो f1 हम लोग का कितना निकल गया 5 न्यूटन। ओके ये हम लोग का कितना निकला, f1 क्या निकला 5 न्यूटन। सिमिलर हम लोग यहाँ पे करेंगे, f2 इज इक्वल टू m2 कितना 8 इंटू a2 हम लोग कितना निकाले यहाँ पे 2 निकाले, तो मतलब कि यहाँ पे 16। तो f2 हम लोग का कितना निकल गया 16 न्यूटन। ओके अब हम लोग को यहाँ पे क्या बोला गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ f1 माइनस f1 माइनस f2 यहाँ पे आप लोग को निकालने बोला जा रहा है। तो f1 हम लोग को यहाँ पे कितना आ गया, f1 इज इक्वल टू 5 न्यूटन एंड f2 इज इक्वल टू कितना आ गया 16 न्यूटन। सो f1 माइनस f2 इज इक्वल टू 5 माइनस 16 न्यूटन। तो f2 हम लोग का यहाँ पे कितना निकल के आएगा -11 न्यूटन। मतलब कि हम लोग का वैल्यू कितना आ गया f1 माइनस f2 का -11 न्यूटन। देख रहे हैं, थोड़ा सा बस कैलकुलेशन है, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाने वाला क्या चीज है कि जो भी चीज गिवन नहीं रहेगा उसको हम लोग को यहाँ पे देखना है, यूनिट पे भी ध्यान देना है, और जो भी चीज दिया हुआ रहेगा उससे ही हम लोग को जो नहीं दिया हुआ उसको भी निकालना है। आपको इक्वेशन ऑफ मोशन वगैरह ये सब भी याद रखना है, इक्वेशन सब भी ध्यान में रखना है, तो हम लोग बहुत ही इजी तरीके से इसको आराम से बना लेंगे। ठीक है, देखिए एक और टाइप का यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जो ये भी बेसिक ही है। ठीक है, which would be the required a greater force acceleration of 2 kg mass at 5 meter per second square and 4 kg mass at 2 meter per second square। यहाँ पे पूछा है कि किसमें ज्यादा फोर्स लगेगा। ओके पहला का यहाँ पे केस आपको दे दिया गया है। पहला का क्या बोला है कि ये मास जो है m1 इज इक्वल टू 2 kg दिया हुआ है, और इधर आपका एक्सेलरेशन कितना दे दिया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इससे हम लोग f1 बहुत इजी से निकाल लेंगे। 2 इंटू 5 यहाँ पे आप अगर कीजिएगा तो f1 हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा 10 न्यूटन। ओके इजी से। और दूसरा यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे 4 kg दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके तो f2 अगर निकाले अगर यहाँ पे तो हम लोग का मास कितना दिया गया है 4 इंटू एक्सेलरेशन कितना दिया गया 2, मतलब कि 8 न्यूटन। तो f2 हम लोग का कितना आ गया 8 न्यूटन। तब यहाँ आपको तो बहुत ही इजी दिख रहा है कि कहाँ पे ज्यादा फोर्स अप्लाइड हो रहा है, ज्यादा फोर्स f1 में हम लोग का लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, मतलब ग्रेटर फोर्स कहाँ पे लग रहा है, जहाँ पे 2 kg ऑफ मास एट
5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑफ एक्सेलरेशन है, वहां पे हम लोग का ज्यादा ग्रेटर फोर्स लग रहा है। सो इजी से आप लिख सकते हैं F1 इज ग्रेटर देन F2। ठीक है, ये कहीं कहीं मतलब कि देख लीजिए, हम तो सेम यूनिट यहाँ पे लिए, कहीं कहीं यूनिट में भी अगर चेंजेस अगर रहा तो आपको वहाँ पे फिर करना होगा। ठीक है, काम यहाँ पे करना होगा। अलग टाइप का अगर क्वेश्चन अगर रहा तो वो सब में भी ध्यान देना है। और ऑप्शन में दे देता है 1 2 3 4 करके कि ऐसे ये F1 ग्रेटर है या फिर F2 ग्रेटर है या फिर इक्वल, इस टाइप का दे देता है। ठीक है, कि इक्वल फोर्स हो रहा है या फिर ग्रेटर फोर्स हो रहा है, या फिर मतलब बहुत सारे ऑप्शनल में दे दिया जाता है। तो कुछ कुछ टाइप यहाँ पे आपको इस चीज में भी ध्यान देना है। तो देखिए, अब इस वीडियो में हम लोगों ने 3-4 टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल को कवर अप किया है, और एंड आई होप कि आप लोग को भी समझ में आया होगा ज़रूर। सपोर्ट कीजिएगा, और अच्छा लगे तो एक लाइक भी दीजिएगा। अब इस वीडियो के बाद में हम लोग मिलते हैं, एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, और हम लोग थर्ड लॉ ऑफ मोशन को भी कवर करने वाले हैं, जो कि उसमें भी हम लोग न्यूमेरिकल्स को भी कवर करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।